अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस डैश। हमें बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस किसके बराबर होता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर को हम यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर ही रहा। कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस का है, जब ये इक्वल के बाद जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस इक्वल के बाद पहले से मौजूद है 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के बाद जाकर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 तो पहले से मौजूद है, माइनस भी मौजूद है। ठीक है, तो क्या आएगा आगे, कॉस स्क्वायर थीटा। लिहाजा ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर है। अगला एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 2। लिखा हुआ है साइन 60 इक्वल्स टू। आपको बताना है कि साइन 60 किसके बराबर है। तो जिन स्टूडेंट्स को टेबल याद है उनके लिए तो मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो फ़ौरन ही देख कर टिक लगा देंगे। और जिनको टेबल याद नहीं है तो उनको मैं एक तरीका बता देता हूँ, वो इस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेटर तो बोर्ड में अलाउ होगा, तो आपने फ़ौरन कैलकुलेटर निकाल लेना है। ठीक है, और कैलकुलेटर में आपने लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है साइन 60, तो कैलकुलेटर में आपने लिखना है साइन 60। आंसर क्या आ रहा है 0.866। ठीक है, इस आंसर को आप अपने जहन में रखिएगा और 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करते जाइए। ये जो आपको ऑप्शन गिवन है 1/2, 1/√3, ये कैलकुलेटर में लिख के चेक करते जाइए। जहाँ पर आंसर सेम आ जाए इसका मतलब वही आपका राइट आंसर है। तो हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, 0.866। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 1/2, ये कैलकुलेटर में लिखते हैं 1/2, तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा 0.5, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है 1/√3, तो हमने लिखा 1/√3, तो इसका आंसर आ रहा है 0.577, ये भी नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास √3/2, तो हमने लिखा √3/2, तो इसका आंसर आ रहा है 0.866। इसका मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है √3/2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके जैसे अगर और भी एमसीक्यूज़ आते हैं और अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 60। यहाँ पर भी यही काम करेंगे। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे cos 60, तो कैलकुलेटर आपको जो भी आंसर देगा आप 1 बाय 1 4 ऑप्शन कैलकुलेटर में लिखकर आंसर मैच कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि cos 60 जो है वो बराबर होता है 1/2 के। एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेते हैं। cos 60 आ रहा है 0.5 और 0.5 का मतलब होता है 1/2। अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास एक और फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इन फार्मूले को याद किए बगैर कुछ एमसीक्यूज़ का आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे ये वाला जो एमसीक्यूज़ है इसको आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होगा किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर जो आपको एमसीक्यूज़ नंबर 4 दिया गया है इसमें इनकी जगहों को तब्दील कर दिया है, तो इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सही आंसर है वो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगला एमसीक्यूज़ है साइन थीटा cos 60 साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 साइन 60। ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व करना होता है किससे, टेबल की मदद से। लेकिन आपको ज़ाहिर सी बात है टेबल तो याद होगा नहीं, आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो आपने ये एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिख के चेक कर लेना है। साइन 30 cos 60, तो हमने लिखा साइन 30 cos 60। ठीक है, और इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ, प्लस cos 30 साइन 60 प्लस cos 30 और साइन 60। तो कैलकुलेटर इसका आंसर आपको डायरेक्ट दे देगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 साइन 60 इक्वल्स टू 1। तो इन 4 में से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 1 लिखा हुआ है यही सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज़ पर चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 में कह रहे हैं कि साइन 90 - 40 इक्वल्स टू कॉस
पहले तो आप ये देखिए कि जब आप 90 में से माइनस करेंगे 40 को, किसके बराबर आ गया, 50 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और बात सीखी होगी कि साइन 90 डिग्री बराबर होता है कॉस 0 डिग्री के। ठीक है, इसी तरह साइन 80 डिग्री ये बराबर होता है कॉस 10 डिग्री के। ये वाली चीज़ याद रखनी है कि साइन 90 बराबर होता है कॉस 0 के। आप यहाँ से कम करते जाएंगे नंबर और यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैंने साइन 90 में से 10 कम किया, 80 आ गया। 0 में मैंने 10 बढ़ाया तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब साइन 80 से क्या हो जाएगा, साइन 70, और कॉस 10 से क्या हो जाएगा, कॉस 20। इसी तरह साइन 70 से हो जाएगा साइन 60, और कॉस 20 से हो जाएगा कॉस 30। साइन 60 से हो जाएगा साइन 50, और कॉस 30 से क्या हो जाएगा, कॉस 40। तो हमसे बेसिकली ये पूछा गया है कि साइन 50 डिग्री किसके बराबर होता है, तो साइन 50 डिग्री बराबर होता है कॉस 40 डिग्री के। ठीक है, अगला एमसीक्यूज, साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉसेक 30 आपने बताना है कि किसके बराबर है। तो अगर आपको फार्मूला याद है या टेबल आपको याद है, इनकी वैल्यूज़ आपको याद है, तो फिर तो आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में आपने लिखा साइन 30, साइन 30 के बाद बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में कॉसेक का बटन नहीं मौजूद होता, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कॉसेक जो है वो साइन का फ्रेंड है। ठीक है, यानी साइन बराबर होता है 1 कॉसेक के, और कॉसेक बराबर होता है 1 साइन के। तो यहाँ पर ये जो कॉसेक 30 है, तो कॉसेक को आपने चेंज कर देना है किसमें, साइन में। तो कॉसेक 30 किसके बराबर हो जाएगा, 1 साइन 30 के। ठीक है, तो कॉसेक की जगह जब आपने लिखा 1 साइन 30, तो कैलकुलेटर ने आंसर क्या दे दिया, 1। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 1, ये हमारा सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 8 लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एमसीक्यूज़ नंबर 10 में कह रहे हैं कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा के, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा के। ठीक है, इसी तरह 12 में कह रहे हैं कि sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर होगा cosec थीटा के। इसी तरह cosec 90 माइनस थीटा के बराबर होगा sec थीटा के। ये 6 फार्मूले हैं जो कि एज इट इज़ आते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं दी जाएगी, आपको ये एज इट इज़ दिए जाएंगे और इनके आंसर आपको देने होंगे। तो ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 14 पर। तो एमसीक्यूज़ नंबर 14 में कह रहे हैं कि साइन 50 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 40 इक्वल्स टू कॉस। तो 90 माइनस 40 का मतलब भी क्या होगा, 50। ठीक है, और पीछे हमने देखा है कि साइन 50 डिग्री कॉस के किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर होगा। या इसको अगर और आसान करके समझाऊँ तो यूँ समझ लीजिए कि लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री इक्वल्स टू कॉस और आगे डैश है। तो आपने यहाँ पर ऐसा एंगल रखना है कि जब आप 50 और उस एंगल दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आ जाए, 90 आ जाए। ये इसका एक सिंपल तरीका है याद रखने का। तो अगर यहाँ पर साइन 50 है तो कॉस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर साइन होता है 20 तो कॉस आप क्या लिखते हैं, 70। दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या आ जाए, 90। ये भी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 15 में कह रहे हैं कि कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 60। 90 माइनस 60 का मतलब भी क्या होगा, 30 होगा। तो ये बराबर होगा साइन के किस एंगल के। तो 30 में ऐसा एंगल जमा करना है कि क्या आ जाए, 90 आ जाए। तो 30 में क्या जमा करेंगे हम, 60 जमा कर देंगे। ठीक है, अगला एमसीक्यूज़ है कॉसेक 60 इक्वल्स टू 1/। ठीक है, यानी आपने बताना है कि 1 के अपॉन में क्या आएगा। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉसेक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप फार्मूला याद रख लीजिए कि साइन बराबर होता है 1/, कॉसेक के। कॉसेक बराबर होगा 1/, साइन के। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक 60। ठीक है, साइन जो है साइन थीटा बराबर होता है 1/,
कॉसेक थीटा के, तो कॉसेक जो है वो बराबर होगा 1 अपॉन साइन के। अब कॉसेक के साथ एंगल क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, तो साइन के साथ भी एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो कॉसेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 60 डिग्री। एमसीक्यूज नंबर 17 पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है। तो ऊपर वाला रूल ही अप्लाई होगा कि साइन बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक के। साइन 30 है तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कॉसेक 30। एमसीक्यूज नंबर 18 पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 में कह रहे हैं कि कॉसेक 10 इक्वल्स टू सेक, और आगे एंगल बताना है इसका, ठीक है। तो पहले तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा, कॉसेक 10 डिग्री इक्वल्स टू सेक और आगे एंगल बताना है। कैलकुलेटर में हमारे पास कॉसेक और सेक का बटन मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक को चेंज कर देंगे किस में, 1 अपॉन साइन में। कॉसेक का एंगल 10 था तो साइन का एंगल भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे इज इक्वल सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के, यानी कॉस बराबर है 1 अपॉन सेक के, तो सेक बराबर होगा 1 अपॉन कॉस के, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सेक का एंगल बताना था तो कॉस का एंगल बताना होगा। तो आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि 1 बाय 1 इनको रख कर चेक कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये दोनों किस में आ गए, रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ गए, 1 अपॉन में आ गए, इनको आप पलट दीजिए। जब आप इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू कॉस, वही रूल जो हमने यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 14 में देखा था कि दोनों एंगल को जमा करने पर 90 आना चाहिए। तो यहाँ पर साइन कितना आ रहा है, 10 डिग्री, तो कॉस का एंगल कितना आना चाहिए, 80 डिग्री आना चाहिए, ताकि जब 10 में आप 80 प्लस करें तो आंसर क्या आ जाए, 90। तो इस एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, 80, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कैलकुलेटर से हो जाएंगे, कुछ के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एमसीक्यूज नंबर 19 ये कैलकुलेटर से नहीं हो सकता, ये फॉर्मूले की मदद से सॉल्व होगा। कह रहे हैं कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो हमें ये बात मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर को हमने यहीं रोका, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये इक्वल के बाद जाकर माइनस का हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, इसके ऊपर रूट भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड पर रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 20 लिखा हुआ है कॉसेक 30 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है। इसके लिए अब हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में कॉसेक का बटन तो होता नहीं है, तो कॉसेक बराबर होता है किसके, 1 अपॉन साइन के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई कॉसेक की जगह आ जाएगा 1 अपॉन साइन, और एंगल क्या आ जाएगा, 30। तो इसका आंसर पहले हम चेक करते हैं कि 1 अपॉन साइन 30 किसके बराबर आएगा। तो कैलकुलेटर में हमने लिखा 1 डिवाइड साइन 30, तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 2, ठीक है। क्या आंसर दे रहा है, 2। तो ऑप्शन में 2 मौजूद है, लिहाजा इन 4 में से जो फर्स्ट ऑप्शन है 2, ये हमारा सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 21, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इक्वल्स टू, तो पहले तो आपने इसको एज इट इज़ लिखा कि भाई कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, और टेन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन कॉस का तो ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस जो है वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें जो थर्ड ऑप्शन है सेक थीटा, ये इसका सही आंसर होगा। अब एमसीक्यूज नंबर 22 आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है तो इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 4, 10, 60, 30, 45। तो आपने कैलकुलेटर में लिखा 4, 10, 60 और 10, 30, 10, 45, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है साइन 30 और कॉस 60, तो आपने लिखा साइन 30 और कॉस 60। तो कैलकुलेटर ने आपको आंसर क्या दे दिया, 1, ठीक है।
तो इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले MCQs जो है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप ये जो सेकंड ऑप्शन है 1 इसके ऊपर टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला MCQs है, MCQs नंबर 23 लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा ये। तो एक फार्मूला हमने शुरू में देखा था कि tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा को हमने अपनी जगह पर ही रखा। ये जो प्लस का tan स्क्वायर थीटा था इक्वल के बाद आकर माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इक्वल से पहले क्या बचेगा 1। जब आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो इन चार में से ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 24 पर आते हैं, लिखा हुआ है अ ट्राइंगल हैज़ अ टोटल ऑफ डैश एलिमेंट्स, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होगी कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ही क्या होते हैं एंगल्स होते हैं। साइड्स और एंगल दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि ये क्या है एलिमेंट्स, यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। MCQs नंबर 25 में कह रहे हैं कि इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में इफ़ वन एंगल इज़ 45 देन द अदर विल बी। एक राइट ट्राइंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री का है तो आप बताइए कि दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो उसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। इन अ राइट ट्राइंगल यानी राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। इफ़ वन एंगल इज़ 45, अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो आप बताइए कि दूसरा एंगल कितना होगा। तो आपको ये बात मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो 90 प्लस 45 प्लस, अब आपने तीसरा ऐसा एंगल यहाँ पर रखना है कि इन सबको ऐड करने पे क्या आ जाए 180। तो कॉमन सी बात है कि 90 प्लस 45 में क्या जमा करेंगे 45 जमा करेंगे, जब भी तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी यानी 45 डिग्री। MCQs नंबर 26 में कह रहे हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा। तो इसको पहले हम एज इट इज़ लिख लेते हैं कि भाई cos थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा को हमने एज इट इज़ रखा, tan को चेंज कर देंगे किस में साइन अपॉन cos की फॉर्म में, ठीक है। तो cos थीटा तो एज इट इज़ आ जाएगा, आगे प्लस साइन, जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ एक फ्रैक्शन आ गया और इसके नीचे कुछ नहीं क्या मौजूद है 1 मौजूद है। तो ये 2 फ्रैक्शन बन गए। 2 फ्रैक्शन को एक बनाने का तरीका क्या होता है कि आप एक बड़ी डिवाइड की लाइन ड्रॉ करके नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए। 1 को जब cos से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 1 cos थीटा। 1 शो नहीं करते, हमने cos थीटा लिख लिया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, cos जब cos से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, और 1 जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ऊपर 1 आ गया और नीचे क्या लिखा हुआ है cos थीटा। तो हमें जो ऑप्शंस गिवन है उसके अंदर 1 अपॉन cos थीटा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये बात भी जानते हैं कि 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है sec थीटा के। तो ये जो ऑप्शन 1 है sec थीटा ये इसका सही आंसर है। और मेरा ख्याल है कि ये जो है वो एक्सरसाइज 8.3 जो है उसका एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन उन्होंने एज इट इज़ आपको दे दिया जिसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। इसके बाद अगला MCQs है, MCQs नंबर 27 कह रहे हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आप बताइए कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू, सी स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की जगह आपने लिखा सी, ऊपर स्क्वायर आगे इज इक्वल, बेस की जगह आपने लिखा ए ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह आपने लिखा बी ऊपर स्क्वायर। तो सी स्क्वायर किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला MCQ से लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, ये भी फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan थीटा के, जो कि हमने पिछले MCQs में भी लिखा था। tan की जगह पे हमने क्या लिखा था कि tan बराबर होता है किसके साइन अपॉन कॉस के। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री के जो अक्सर फार्मूले हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो रिपीट होने की वजह से भी जो है वो याद रह जाते हैं। इसका लास्ट MCQ है, MCQs नंबर 29 लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब
आपने क्या करना है, साइन थीटा को पलट देना है। जब आप साइन थीटा को पलटेंगे तो साइन के नीचे कुछ नहीं है, क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। जब आप इसको पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 1 अपॉन साइन थीटा, ये इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी MCQs मैंने आपको समझाए ये सब आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए यूनिट के MCQs के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।